है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल ये जो जाने वाला है। थोड़ा सा हंसा के, थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है। आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल ये जो जाने वाला है। हेलो इंडिया, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है में आपका स्वागत है। सिर्फ हम बोलें और आप सुने, फिर भी आपको समय का पता ही ना चले। क्या ऐसा हो सकता है? मे बी पॉसिबल। आई नो ये सिर्फ एक कल्पना मात्र है, ओनली इमेजिनेशन एंड नथिंग। ओके, ये वक्त है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता, तो जाने देते हैं ना इस वक्त को। क्यों इसके पीछे पड़े हैं, क्यों इसे रोक रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये रुक जाएगा, थम जाएगा? नेवर एवर। ना ये कभी किसी के लिए रुका था, ना रुका है, और ना ही कभी किसी के लिए रुकेगा। हम बस इतना कर सकते हैं कि हम वक्त के साथ चलने की कोशिश कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि ये वक्त हमारे साथ नहीं चलना चाहता। पता नहीं क्यों ये वक्त हम सबसे ही नाराज़ रहता है। हम सब अपना इतना सारा वक्त, अपना पूरा जीवन इस वक्त को दे देते हैं, फिर भी ये हमारे लिए कभी नहीं रुकता। तभी तो ये कहा जाता है कि वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, और ये हमें सिर्फ चलना सिखाता है, रुकना नहीं। तभी तो यू आर वेरी बिज़ी। वक्त की कीमत हम एक ऑफिस जाने वाले बंदे के नज़रिए से देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं अपने हस्बैंड की बात करने वाली हूँ कि अगर मुझे सुबह उन्हें नाश्ता देने में देर हो जाए तो वो सिर्फ चाय रस खाकर ही ऑफिस चले जाते हैं। मतलब मैं टेबल पर नाश्ते की प्लेट रख रही होंगी और वो अपने शूज़ की लेस बांध रहे होंगे, और अगर लेट हो गया है तो वो बिना खाए ही अपना लैब बैग लेकर बाय बोलकर ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। इट्स नॉट ओके, बट इट्स ओके फॉर ऑफिस डिसिप्लिन। फिर जब मैं वही प्लेट किचन में, मैं आपको सच बता रही हूँ कि फिर जब वही प्लेट जो वो बिना खाए चले गए हैं मैं वापस किचन में लेकर जाती हूँ, तो मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है। मैं आपको टाइम की इम्पोर्टेंस बता रही हूँ कि काश मैंने 10 मिनट पहले ये काम कर दिया होता। तो मैं मतलब आपको वक्त की इम्पोर्टेंस क्या है इसके बारे में सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ये अपने घर का। और ये शायद घर घर की कहानी हो सकती है, और अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। मतलब मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब तक तो वो ऑफ़िस पहुँच ही गए होंगे, पर सामने से जवाब ये आता है कि मैं तो पिछले 1 घंटे से ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। आप समझिए, जिनके पास सुबह रोटी खाने के लिए 10 मिनट का समय नहीं था, वो 1 घंटे से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। और शायद ये कई लोगों के साथ होता होगा। उस वक्त, इस वक्त पर बहुत गुस्सा आता है कि काश ट्रैफिक जाम में हम सबका इतना इम्पॉर्टेंट समय बर्बाद ना होता, तो शायद मैं तो ये कहूँगी कि शायद आज भारत की प्रोग्रेस का जो ग्राफ है वो ही कुछ और ही होता। आपको पता है, कई लोगों की तो वक्त को लेकर सोच ही बिल्कुल अलग होती है। जैसे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरा वक्त तो अब आया है, और कुछ लोग तो बोलते हैं मेरा वक्त भी आएगा, और कुछ बोलते हैं मेरा वक्त चला गया, वेरी सैड। और कुछ क्या बोलते हैं, अरे मेरा वक्त तो अब कभी नहीं आएगा, वेरी वेरी सैड। ये क्या थॉट है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये क्या सोच है, क्या थॉट है? आप मतलब अगर आपका वक्त होता तो क्या आप देश बदल देते? आप क्या करते? आप क्या देश की बेरोज़गारी ख़त्म कर देते? आप देश की गरीबी ख़त्म कर देते? क्या करते? अब मैं तो मतलब आई थिंक जब तक हम ज़िंदा हैं तब तक हमारा वक्त है, और हमारे साथ ही हमारा वक्त जाएगा। इसलिए हम सभी को ज़िंदगी को जीना है, सिर्फ गुजारना नहीं है। ओके,
टिल देन बाय। याद रखिएगा, हमें ज़िंदगी को जीना है, सिर्फ गुजारना नहीं है। ओके, टिल देन बाय एंड थैंक यू so much for listening to me. Thank you so much.